Welcome to the day 5 of Magic Book. Day 5 is Magic Money. Gratitude is riches, complaints is poverty. If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, appointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not act of gratitude. The money in your life can never improve, it will worsen. No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind, instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magnificently increase. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what she or he has will be taken from her or him. So, feeling grateful for money when you have very little is challenging for everyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. The subject of money can be tricky for many people, especially when they don't have enough. So there are two steps to the magical money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel like magic word thank you with all your heart and each instance. Did you always have food to eat? Yes. अपने आप से कुछ क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं कि डिड यू ऑलवेज हैव फूड टू ईट। अब इस बुक के अकॉर्डिंग राइटर ये कह रहे हैं कि आपके पास अभी अगर पैसे कम भी हैं तो भी आप ग्रेटिट्यूड में रहें। और ये बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि ये सिचुएशन मैंने भी अपनी लाइफ में देखी है, जहां पर पैसे नहीं हैं बट अगर हम ग्रेटफुल रहते हैं कि जो भी काम आपके हो रहे हैं या आज तक हुए हैं मनी से, तो उसको ग्रेटिट्यूड अगर आप देते रहते हैं तो आगे भी आपके काम होते ही रहेंगे और एबंडेंस आपको जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ सवाल राइटर देते हैं। डिड यू ऑलवेज हैव फूड टू ईट? ऑलवेज बी ग्रेटफुल अगर आपके टेबल पे एवरी डे खाना है तो। डिड यू लिव इन अ होम? ट्रू, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं या घर में रह रहे हैं, अगर आपका रेंटेड हाउस भी है तो अगर आप रेंट पे कर पा रहे हैं तो बी ग्रेटफुल। डिड यू रिसीव एन एजुकेशन ओवर मेनी ईयर्स? आप इतने सालों में पढ़ाई करी आपने, यू गॉट योर डिग्रीज और एनी एजुकेशन। हाउ डिड यू ट्रेवल टू स्कूल ईच डे? डिड यू हैव स्कूल बुक्स, स्कूल लंचेस, ऑल द थिंग्स यू नीडेड फॉर स्कूल? डिड यू गो ऑन एनी वेकेशन व्हेन यू वर अ चाइल्ड? आप बचपन में आपके पास सब चीजें थी स्कूल जाने के लिए, लंच बॉक्स, शूज, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी। आप स्कूल के ट्रिप्स पे गए। योर एक्साइटिंग बर्थडे गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड व्हेन यू वर चाइल्ड? डिड यू हैव अ बाइक, टॉय और अ पेट? डू यू हैव क्लोथ्स एज यू ग्रो और सो क्विकली फ्रॉम वन साइज टू द नेक्स्ट? इसमें ये ऐसे ऐसे सवाल दिए गए हैं जिनका अगर हम आंसर लेने बैठे तो मुझे लगता है कि हमें इतना ग्रेटफुल फील होगा अपने आप को, अपनी लाइफ को देख के हम इतना अबंडेंट ऑलरेडी फील करेंगे कि हमें लैक लगेगा ही नहीं। अगर आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं
आप मूवी देख रहे हैं, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपनी हॉबी कर रहे हैं, आपके पास डॉक्टर है, मेडिसिन है, डेंटिस्ट है, इवन टूथपेस्ट, ब्रश, सोप, शैम्पू, आप ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, आपके पास टेलीविजन है, फोन है, मतलब आपके पास जो भी चीजें, जो पैसा जिस भी चीज को खरीद सकता है, अगर वो हर चीज आपके पास है तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट मनी। अगर आप ग्रोसरी खरीद पा रहे हैं, आप फ्रूट्स खा ले पा रहे हैं, आप अपना एवरी डे आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पैसा आपका पूरा कर रहा है, तो बी ग्रेटफुल। और अपने साथ उस मनी को रिलेशन बहुत अच्छा बनाइए, क्योंकि अभी तक आपने पृथ्वी पे जो भी सरवाइव किया है वो उस मनी की एनर्जी एक्सचेंज की वजह से ही कर पाए हैं। तो अब यहाँ पे ये टास्क है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। टेक योर मैजिक डॉलर बिल with you today and put it on your wallet purse at least once in a morning। आपको क्या करना है, एक इसमें डे 5 में जो मैजिक प्रैक्टिस है उसमें फर्स्ट तो हमें वही अपने 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं एवरी डे, थैंक यू से शुरुआत करनी है। सेकेंड, आपको सिट डाउन एंड टेक अ फ्यू मिनट टू थिंक बैक थ्रू योर चाइल्डहुड एंड ऑल द थिंग्स यू रिसीव दैट वर प्रोवाइडेड एट नो चार्ज टू यू। अभी तक बचपन से आज तक आपके जो भी चीजें पूरी हुई हैं, जिस चीजों में आपने मनी एक्सचेंज दिया है, आपने या आपके पेरेंट्स ने आपके बिहाफ पे, तो वो आप लिखिए और थैंक यू फील कीजिए। एज यू recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance। Take a dollar bill or a small bill, write on a sticker that you place on a bill in a big blood letter thank you। और आप कोई भी बिल, अपना बिजली का बिल, वाटर बिल, जो भी बिल, आप बड़ा बड़ा आप पेस्ट कर दीजिए और उस पे लिखिए थैंक यू फॉर पेइंग ऑल माई बिल्स। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। टेक योर मैजिक डॉलर बिल विद यू टूडे एंड एटलीस्ट वंस इन द मॉर्निंग, वंस इन द आफ्टरनून, एज मैनी टाइम्स यू वॉन्ट टू। आप उस बिल को देखिए और फील कीजिए कि अभी तक आपके सारे बिल्स पे हो रहे हैं। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful and for the abundance of money you have given to in your life just before you sleep tonight। and लास्ट में हमें वही अपना मैजिक रॉक अपने हाथ में लेके वापस से उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। तो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल आपको याद दिलाने के लिए कि अभी तक जो भी आपकी एज है वहां तक अगर मनी ने आपको सपोर्ट किया है किसी भी फॉर्म में, तो उसको आप ग्रेटिट्यूड देना मत भूलिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा किसी भी चीज को ग्रेटफुल रहेंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे, वो चीज और ज्यादा आपको ग्रेटफुल होने का मौका देगी और ज्यादा एबंडेंस आपके पास आएगी। तो आज का जो डे 5 टास्क है, आई थिंक दिस इज वेरी पावरफुल। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ग्रेटिट्यूड को ही अपना सबसे बड़ा टूल बनाते हैं। तो आई एम श्योर दिस बुक इज वेरी पावरफुल। और अभी हम डे 5 पे हैं। आते आते जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये बुक और ज्यादा क्लियर होती जा रही है और माइंडसेट एक रीवायरिंग हो रही है कि हमें एक्चुअली लाइफ में किस तरीके से अपना माइंडसेट रखना है। तो थैंक यू फॉर बीइंग हेयर और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टास्क में। थैंक यू सो मच।